डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज डिस्कस करते हैं। रेंज से मुराद आउटपुट वैल्यू। अगर हम इन जनरल y इज अ फंक्शन ऑफ x कहें तो ये मैं अभी बता चुका हूं, इनपुट x जो होता है वो हमारी डोमेन होती है और आउटपुट y जो होता है वो क्या होता है, रेंज होती है। तो रेंज हमारी y की वैल्यू रेंज हुआ करेगी। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज को डिस्कस करने से पहले स्टूडेंट्स, आप मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ का लेक्चर जरूर देखें। जैसे ही आपको ग्राफ की समझ आ जाएगी तो आप बड़े आराम से डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बता सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, हम रेंज ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा निकालते हैं। मैं रेंज को भी फाइंड आउट करने के दो तरीके बताऊंगा। तो पहला मेथड रेंज ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा हम ग्राफिकली समझते हैं। फिर एन अदर मेथड भी है जिससे मैं रेंज ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा समझाऊंगा। आप रिकॉल करें स्टूडेंट्स, जब हम साइन थीटा एंड कॉस थीटा का ग्राफ प्लॉट कर रहे थे तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमने टेबल बनाया था। अगर आप उसमें देखें तो आपको एक चीज नजर आएगी, वो ये कि टेबल के अंदर y की मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू क्या है, -1 है। वही वैल्यू हमने जब ग्राफ प्लॉट किया, ये स्टूडेंट साइन थीटा का ग्राफ है। साइन थीटा के ग्राफ में ये जो रेड कर्व नजर आ रही है, ये साइन थीटा की कर्व की शेप है, ये उस साइन थीटा की कर्व का ट्रेस है। इस कर्व में अगर आप देखें तो जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं तो x और y की वैल्यूज चेंज हो रही हैं, बट इस कर्व के अंदर हर पॉइंट x और y कोऑर्डिनेट को शो कर होता है। लेकिन आप देखें जो कर्व का ऊपर को एक्सपेंशन है या नीचे को एक्सपेंशन है वो y की वैल्यूज की वजह से है। तो हमने स्टूडेंट्स आउटपुट यानी रेंज देखनी है, तो मैक्सिमम यहाँ पे y की वैल्यू 1 है और मिनिमम वैल्यू क्या है, -1 है। वो टेबल में भी आपने देखा था कि y की मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1 है। तो जो टेबल में y की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होगी, जाहिर है ग्राफ में भी वही वैल्यू होगी। तो ये यहाँ पे y की वैल्यू 1, यहाँ पे y की वैल्यू -1, यहाँ पे फिर y की वैल्यू 1 और यहाँ पे -1। तो आप गौर करें, इधर भी यही सीन है, इधर भी यही बात है। तो आप गौर करें, साइन थीटा की जो कर्व है, साइन थीटा का जो ग्राफ है वो, उसमें आप देखें तो कर्व जो है उसका जो मैक्सिमम ऊपर एक्सपेंशन है वो 1 तक है, y की वैल्यू 1 तक है, और नीचे जो मैक्सिमम एक्सपेंशन है वो क्या है, y की वैल्यू -1 तक है। सो रेंज ऑफ साइन थीटा ग्राफिकली भी आप देख सकते हैं कि वो 1 और -1 के अंदर है। हेंस रेंज ऑफ साइन थीटा, साइन थीटा को हमने वायलेट किया तो ग्राफिकली हमने देखा कि मैक्सिमम वैल्यू y की 1 और मिनिमम वैल्यू -1 है और ऑल द वैल्यूज बिटवीन 1 एंड -1। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये स्टूडेंट्स क्लोज इंटरवल है, इसमें एंड पॉइंट्स भी शामिल होते हैं। बट y को हमने साइन थीटा कहा है तो दूसरे लफ्जों में आप साइन थीटा फ्रॉम -1 to 1। सिमिलरली रेंज ऑफ कॉस थीटा, अब कॉस थीटा में भी यही सीन है। जब हम कॉस थीटा का ग्राफ बना रहे थे तो उसमें आप याद करें टेबल के अंदर मैक्सिमम y की वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1 है। y को हम रेंज कहते हैं। तो इधर आप ग्राफ में देखें तो ग्राफ में भी जो कर्व का मैक्सिमम ऊपर एक्सपेंशन है वो 1 तक है और नीचे भी एक्सपेंशन देखें तो वो -1 तक है। यहाँ पे देखें y की वैल्यू 1 है और यहाँ पे क्या है, -1 है। सिमिलर सिचुएशन यहाँ है। तो कॉस थीटा की जो रेंज होगी, रेंज ऑफ कॉस थीटा, कॉस थीटा को लेट y किया, y लाई फ्रॉम -1 to 1, y जो है वो -1 से 1 तक है। तो कॉस थीटा, y को हमने कॉस थीटा कहा है, सो कॉस थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा, फ्रॉम -1 to 1। इसको हम क्लोज इंटरवल की फॉर्म में यूं भी लिख सकते हैं। आप स्टूडेंट्स गौर करें, अगर हम ग्राफ के साथ ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएं जो कि y की बाउंड्री वैल्यू को शो कर रहा है, ये इस ग्राफ की बाउंड्री वैल्यूज हैं जो कि y की वैल्यूज हैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि साइन थीटा का ग्राफ एंड कॉस थीटा का ग्राफ, उसके ग्राफ जो है, ग्राफ की जो कर्व है उसका मैक्सिमम ऊपर और नीचे तक जो एक्सपेंशन है वो क्या है, एट y = 1 एंड -1, उसके अंदर वैल्यूज आ रही हैं। या यूं भी कह सकते हैं साइन थीटा का ग्राफ एंड कॉस थीटा का ग्राफ, उसके अंदर जो y की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है वो 1 एंड -1 है। सो साइन एंड कॉस की जो कर्व है वो मैक्सिमम 1 और -1 के अंदर ही लाई करेगी।
विच इज द रेंज ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। सिमिलरली स्टूडेंट्स, जब हम tan एंड cot का ग्राफ देखेंगे, उसमें आप याद करें जब हम टेबल बनाते थे tan एंड cot का, तो उसमें y की मैक्सिमम वैल्यू प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी थी। तो tan का ग्राफ होगा, उसमें y ऊपर जो है वो प्लस इन्फिनिटी की तरफ और नीचे जो है वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होगा। तो tan थीटा का जब हम ग्राफ देखेंगे तो उसमें tan थीटा की जो रेंज बनेगी वो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी होगी। सिमिलरली जब आप कॉट थीटा का ग्राफ देखेंगे तो आप याद करें कॉट थीटा के ग्राफ में हमने टेबल जब बनाया था तो उधर भी y की मैक्सिमम वैल्यू प्लस इन्फिनिटी और मिनिमम वैल्यू माइनस इन्फिनिटी थी। तो जब हम कॉट का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो उसमें भी आप देखेंगे जो कॉट की कर्व है वो y के लिए ऊपर प्लस इन्फिनिटी और नीचे क्या है माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रही होगी। तो कॉट थीटा की भी रेंज क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। मैं अब स्टूडेंट्स आपको रेंज ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा इसको सेकंड मेथड से करा रहा हूं। आप स्टूडेंट्स रिकॉल करें जब हम डोमेन ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा कर रहे थे तो वहां पे मैंने एक यूनिट सर्कल कंस्ट्रक्ट किया था। तो ये वही यूनिट सर्कल है। यूनिट सर्कल इज अ सर्कल हुज रेडियस इज 1। तो वहां पे मैंने ये सर्कल बनाया। P यहाँ पे हमने कोई पॉइंट लिया, वहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया। तो आप देखें फ्रॉम ट्राइंगल OPA साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, सो साइन थीटा इक्वल टू y and cos theta that is base over hypotenuse, तो cos theta that is equal to x। अब आप गौर करें स्टूडेंट, sin theta टोटली y पे डिपेंड कर रहा है एंड cos theta टोटली x पे डिपेंड कर रहा है। तो मैं इस पॉइंट की डिफरेंट मूवमेंट्स कराते हुए, p को रोटेट करवाते हुए, p को ट्रेवल करवाते हुए डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x एंड y चेक करते हैं कि p के अंदर x और y क्या क्या वैल्यू अटेन करता है। इसके लिए मैंने डिफरेंट केसेस बनाए हैं। स्टूडेंट्स, अब मैं साइन थीटा की रेंज निकालने लगा हूं तो मैं y की डिफरेंट वैल्यूज चेक करता हूं। y की डिफरेंट वैल्यूज का मुझे कैसे पता चलेगा, मैं p को रोटेट करवाऊंगा इस सर्कल से। फर्ज कर लो मैं p को यहां से रोटेट करवाता हुआ डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में लेकर जाता हूं। तो सपोज p यहां पर है। जब p यहां पर है तो यूनिट सर्कल की वजह से ये इतना x है विच इज 1, बट y क्या है 0। तो स्टूडेंट साइन थीटा इक्वल टू y, तो मैं y की वैल्यू 0 इसमें पुट करूंगा तो मुझे साइन थीटा की वैल्यू 0 मिल रही है। मैं साइन थीटा की वैल्यूज निकालूंगा बट साइन थीटा टोटली y पे डिपेंड कर रहा है, तो मैं y की वैल्यूज निकालता हुआ साइन थीटा की वैल्यू निकालूंगा। अब स्टूडेंट्स फर्ज कर लो p यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो p जब यहाँ पे है तो वो फिगर देख लें। p अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो x भी पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव, बट मैं y की बात करूं तो y कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी लेकिन ये लेस देन 1 होगी, क्योंकि यहाँ पे p एग्जैक्टली यूनिट सर्कल की वजह से यहाँ पे जब p होगा तो देन y 1 होगा, अदरवाइज y क्या होगा, लेस देन 1। आप चेक कर लें, ये y लेस देन 1 है, इतना 1 होगा, तो यहाँ पे y लेस देन 1 है। जब p एग्जैक्टली यहाँ पे होगा तो यहाँ पे y एक्सिस पे x 0 होगा बट y क्या होगा 1। स्टूडेंट्स, जब p यहाँ पे था तो x एक्सिस पे था। p जब x एक्सिस पे था तो x की वैल्यू 1 और y 0, लेकिन p जब यहाँ पे है y एक्सिस पे तो y की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू y इक्वल टू 1। मैं बार बार y की वैल्यूज इसमें पुट करके साइन थीटा निकाल रहा हूँ। जब स्टूडेंट्स p यहाँ पे होगा सेकंड क्वाड्रेंट में तो फिर आप चेक कर ले, y पॉजिटिव होगा बट इट शुड बी लेस देन 1, 0 और 1 के अंदर होगा, पॉजिटिव होगा। मैं y की वैल्यूज देखना चाहता हूं कि p के मूव करने से y क्या क्या वैल्यू अटेन कर रहे हैं। जब स्टूडेंट्स p यहां पर होगा तो y नेगेटिव होगा, y नेगेटिव होगा बट -1 और 0 के अंदर होगा। जब p यहां पे होगा तो y -1 हो जाएगा, तो साइन थीटा इक्वल टू -1, जबकि यहां पे x क्या होगा 0। और स्टूडेंट्स, जब p यहां पे होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में तो फिर यही सीन बनेगा ये वाला कि यहाँ पे y क्या है, नेगेटिव होगा बट -1 और 0 के अंदर हो। स्टूडेंट्स, इन सारे केसेस में आप देखें y की मैक्सिमम वैल्यू वो 1 बन रही है और y की मिनिमम वैल्यू वो -1 बन रही है। बाकी तमाम y की वैल्यूज 1 और -1 के अंदर हैं।
सो रेंज ऑफ साइन थीटा क्या बनी, रेंज ऑफ साइन थीटा वो स्टूडेंट्स क्या है, बिटवीन -1 to 1 क्लोज इंटरवल, दैट इज साइन थीटा जो है वो क्या है, -1 और 1 के अंदर है। अब हम यही सारे केसेस cos थीटा इक्वल टू x के लिए डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये सारे सीन, ये सारी सिचुएशन हूबहू ऐसे बनेंगी, बट अब हम x के लिए देखेंगे। जब स्टूडेंट्स यहाँ पे पॉइंट है तो x की वैल्यू 1, जब स्टूडेंट्स पॉइंट यहाँ पे होगा तो x पॉजिटिव है, वो 0 और 1 के अंदर होगा। जब स्टूडेंट्स पॉइंट यहाँ पर है तो x 0 हो जाएगा, इट मींस cos थीटा 0 हो जाएगा। जब पॉइंट यहां पर है तो x नेगेटिव होगा, इट मीन 0 और -1 के अंदर। जब पॉइंट यहां पर होगा तो x जो है वो एग्जैक्टली -1 हो जाएगा। जब पॉइंट यहां पर होगा तो फिर क्या होगा, फिर वही सीन होगा, x नेगेटिव होगा -1 और 0 के अंदर। जब पॉइंट यहां पर होगा तो x 0 हो जाएगा, और जब पॉइंट यहां पर होगा तो x पॉजिटिव होगा 0 और 1 के अंदर। तो इन तमाम केसेस में हूबहू जैसे y की वैल्यूज बनी थी इसी तरह x की वैल्यूज बनेंगी, और x किसके इक्वल है, cos थीटा के। अगर आप इन तमाम केसेस में x देखें तो x की फिर मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू क्या है, -1 है। इट मीन रेंज ऑफ cos थीटा जो होगी वो स्टूडेंट्स क्या बनेगी, रेंज ऑफ cos थीटा स्टूडेंट्स वो ये बन रही है, जो रेंज ऑफ साइन थीटा थी वही रेंज ऑफ cos थीटा है। यानी जो केसेस हमने y के लिए डिस्कस किए वही सारे केसेस हम x के लिए भी डिस्कस करेंगे। ये सारी डिस्कशन आपकी बुक में दी हुई है स्टूडेंट्स, आप वहां से देख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हम tan थीटा एंड cot थीटा की रेंज को डिस्कस करते हैं, तो इसको भी मैं उसी तरह से दो तरीकों से कराऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ग्राफ की हेल्प से रेंज ऑफ tan थीटा एंड cot थीटा निकालते हैं। स्टूडेंट्स आप मेरा ग्राफ वाला लेक्चर देखें जहां हमने tan थीटा एंड cot थीटा का ग्राफ प्लॉट किया था। तो आप रिकॉल करें कि tan थीटा एंड cot थीटा के ग्राफ में हमने फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ग्राफ के लिए हमने टेबल बनाना है। टेबल के अंदर आप रिकॉल करें y की मैक्सिमम वैल्यू +∞ और y की मिनिमम वैल्यू -∞ बन रही है। हमने थीटा की उन वैल्यूज पर आइसमटोट्स या वर्टिकल आइसमटोट्स बनाए हैं जिन जिन वैल्यू पर y जो है वो क्या बन रहा है, इन्फिनिटी बन रहा है। हमने 90 डिग्री पर वर्टिकल आइसमटोट्स बनाया, हमने 270 डिग्री पर वर्टिकल आइसमटोट्स बनाया, सिमिलरली 450 एंड 630 पर। और इधर देखें -90, -270, -450, -630, इन पर हमने वर्टिकल आइसमटोट्स बनाए। ये मैंने अभी वर्टिकल आइसमटोट्स के साथ भी रेड लाइंस के ऊपर और नीचे भी एरोज बनाए हैं। यहाँ पे मेरा ये मकसद है कि ये वर्टिकल लाइन ऊपर जा रही हैं और ये ग्राफ भी इसी तरह से ऊपर जा रहे हैं। आप याद करें आइसमटोट्स की मैंने ये डेफिनेशन बताई थी कि वो स्ट्रेट लाइन जो कर्व को इन्फिनिटी पे जाकर ज्वाइन करे या इन्फिनिटी पे जाकर मिले, उस स्ट्रेट लाइन को हम क्या कहते हैं, आइसमटोट्स कहते हैं। अब इन्फिनिटी तक हमारी एक्सेस नहीं होती, इनफैक्ट हम ये एज्यूम कर रहे होते हैं कि फंक्शन की कर्व और स्ट्रेट लाइन के दरमियान, वर्टिकल आइसमटोट्स के दरमियान डिफरेंस जो है वो इन्फिनिटी पे जाकर ऑलमोस्ट 0 हो जाता है। इन्फिनिटी पे जाकर आइसमटोट्स एंड ग्राफ ऑफ फंक्शन वो मिल रहे होते हैं, ज्वाइन कर रहे होते हैं, बट हम ये इन्फिनिटी पे एज्यूम कर रहे होते हैं क्योंकि इन्फिनिटी तक हमारी एक्सेस नहीं होती। ये जो ब्लैक कर्व्स हैं ये शो कर रही हैं, इनके साथ भी मैंने एरो बनाया है, ये y की वैल्यूज शो कर रही हैं। ये जो ब्लैक लाइंस हैं ये y की वैल्यू शो कर रही हैं, तो ये y की वैल्यू ऊपर जा रही हैं। इधर नीचे एरो बनाया कि ये इसी तरह से नीचे जा रही हैं, यानी y की वैल्यू जो है वो ऊपर प्लस वैल्यूज अटेन कर रही हैं और नीचे नेगेटिव वैल्यूज अटेन कर रही हैं, बट ये इनफाइनाइटली आगे जा रही हैं, एरो ये शो कर रहा है। इट मीन यहाँ से ये पता चल रहा है जो y की वैल्यू है उस पर बाउंड्री नहीं है। साइन और कॉस को देखें ना तो वो बाउंड हो जाते हैं, वहां पे y की वैल्यू 1 और -1 के अंदर रिस्ट्रिक्ट होके रह गई है, बट यहाँ y की वैल्यूज पर लिमिटेशन नहीं है, यहाँ y की वैल्यूज पर बाउंड्री नहीं है, यानी यहाँ y की वैल्यू ऊपर
प्लस इन्फिनिटी की तरफ और नीचे माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। तो ग्राफ से हमने ये गैस किया, फ्रॉम ग्राफ अब हम रेंज निकालते हैं। रेंज ऑफ टेन थीटा, हमने टेन थीटा को लेट वाई किया, तो ग्राफिकली हम कहेंगे फ्रॉम ग्राफ वी नोटिस दैट y approaches to minus infinity to plus infinity, so y lie between minus infinity to plus infinity, but हम एग्जैक्टली y को इन्फिनिटी ले नहीं सकते क्योंकि हमने डोमेन में थीटा की वो वैल्यू एक्सक्लूड करनी है जिन पर y क्या है, इन्फिनिटी बन रहा हो। तो y लाई बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, यानी यहाँ पे हमने इक्वल का साइन नहीं डालना। वैसे भी रेंज की ये डेफिनेशन है कि रेंज ऑफ फंक्शन इज रियल वैल्यू, तो हम y इक्वल टू इन्फिनिटी नहीं करेंगे, हम y लेस देन इन्फिनिटी और यहाँ y ग्रेटर देन इन्फिनिटी। सो y लाई बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, बट y को हमने tan थीटा कहा है, सो रेंज ऑफ tan थीटा is between minus infinity to plus infinity, but minus infinity to plus infinity को हम all real numbers कहते हैं। so range of tan theta that is all real number, ये सारा range of tan theta के लिए डिस्कशन है। सिमिलर डिस्कशन स्टूडेंट्स cot theta के लिए। cot थीटा का ग्राफ अगर आप प्लॉट करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले टेबल बनाएंगे। टेबल में आप देखेंगे कि y प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी भी बन रहे हैं। कहाँ पे, ये देखें 180 डिग्री पे, 360 डिग्री पे, 540 डिग्री पे और 720 डिग्री पे। तो दैट्स वाई हमने पहले थीटा की इन वैल्यूज पर वर्टिकल आइसोमटोट्स बना लिए हैं। और ये कर्व जो शो कर रही है, कर्व के साथ भी हमने एरोज बनाया है। इसका मतलब है कि y ऊपर प्लस इन्फिनिटी और नीचे क्या है, माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं। सो इन्हीं लाइंस के साथ, इसी डिस्कशन के साथ हम रेंज ऑफ कॉट थीटा निकालते हैं। हमने कॉट थीटा को y लेट किया। So from graph we notice that y lie between minus infinity to plus infinity, but y is cot theta, so cot theta lie between minus infinity to infinity and minus infinity to plus infinity। इनको हम all real numbers कहते हैं और all real numbers को हम r से डिनोट करते हैं। so range of cot theta वो भी r है and range of tan theta वो भी r है। r mean all real numbers between minus infinity to plus infinity। अब हम सेकंड मेथड से भी रेंज ऑफ tan थीटा एंड cot थीटा निकालते हैं। तो आए आप देखें स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये आपको बताता हूं बात कि अगर कोई नंबर डोमेन में शामिल नहीं है तो उसके अगेंस्ट जो आउटपुट यानी y की वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू हम रेंज में भी शामिल नहीं करेंगे। मैं इसको दो एग्जाम्पल से समझाता हूँ। फर्ज कर लो ये एक फंक्शन है, तो इसमें मैंने कहा था कि हम डोमेन में x इक्वल्स टू 2 को शामिल नहीं करेंगे। अब 2 के अगेंस्ट जो आउटपुट मिल रहा है वो y की वैल्यू इन्फिनिटी बन रही है, तो हम इन्फिनिटी को भी रेंज में फिर शामिल नहीं करते। अब इसी तरह से ये सेकंड एग्जांपल देखें, ये मैंने एक फंक्शन लिया और आगे मैंने रेस्ट्रिक्शन लगाई है कि x इज नॉट इक्वल टू 2। आप पहले इसकी फैक्टराइजेशन करें, a माइनस बी और a प्लस बी का ऊपर मैंने फार्मूला लगाया। ये देखें x माइनस 2 से x माइनस 2 काट रहा है। ये मैं इसलिए काट रहा हूं कि हमें सामने कंडीशन गिवन है कि x 2 नहीं है। अगर ये कंडीशन ना होती तो फिर हम इसको इससे ना काट सकते, हम इस कंडीशन की वजह से इसको काट रहे हैं, क्योंकि ये अगर कंडीशन आगे ना होती तो फिर हम ये कभी भी ना काट सकते, क्योंकि जब x इक्वल्स टू 2 हो तो 0/0 ये बन रहा होता है, हम फिर इसको काट नहीं सकते। हमारे सामने ये कंडीशन गिवन है, इसकी वजह से हम इसको काट रहे हैं। तो ये काट के बाकी हमारे पास y की वैल्यू बनी x प्लस 2। अब चूंकि हमें क्वेश्चन में कंडीशन है, रेस्ट्रिक्शन है कि x को 2 नहीं ले सकते, तो ऑन कंट्रेरी थोड़ी देर के लिए हमने लेट x को 2 लिया, उसके अगेंस्ट मैंने आउटपुट y निकाला, तो y बना 2 प्लस 2 दैट इज 4। बट हमें तो कहा गया था कि x को आपने 2 नहीं लेना। आगे हम कहते हैं बट x इज नॉट इक्वल टू 2, सो y कैन नॉट बी इक्वल टू 4। चूंकि 2 शामिल डोमेन में नहीं है, इसलिए इसके अगेंस्ट जो आउटपुट y इक्वल टू 4 आ रहा है वो हमने रेंज में शामिल नहीं करना। सो रेंज क्या होगी, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 4। तो मैं अपना जुमला फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई नंबर डोमेन में शामिल ना हो तो उस नंबर के अगेंस्ट जो आउटपुट y आता है वो नंबर हम रेंज में भी शामिल
नहीं करते। इस बात का यूज स्टूडेंट्स tan की जो अभी मैं डोमेन बताऊंगा उसमें इस बात का यूज आएगा, इस बात का यूज होना है। स्टूडेंट्स आप रिकॉल करें, मैंने जब साइन थीटा एंड कॉस थीटा की जब मैंने डोमेन बताई थी, निकाली थी, तो वहां पे मैंने एक यूनिट सर्कल लिया था। यूनिट सर्कल इज अ सर्कल हुज रेडियस इज 1। फिर यहां पे मैंने एक फर्जी पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई लिया था, तो मैंने राइट एंगल ट्राइंगल बनाई और ये स्टूडेंट्स उसका एंगल थीटा है। तो आप रिकॉल करें, जब मैंने साइन थीटा निकाला था तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो साइन थीटा की वैल्यू y आई थी, एंड कॉस थीटा दैट इज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो कॉस थीटा की वैल्यू x आई थी। अब इसी ट्राइंगल के अंदर आप देखें तो tan थीटा की वैल्यू आ रही है y ओवर x। अब स्टूडेंट्स जो tan थीटा वो इस रेशो पे डिपेंड कर रहा है। कौन सी रेशो? y ओवर x वाली रेशो। इस रेशो पे, y ओवर x की रेशो पे डिपेंड कर रहा है। इट मीन हम tan थीटा की रेंज जो है y ओवर x से निकालते हैं। हम y और x की डिफरेंट वैल्यूज चेक करते हैं और उनके अगेंस्ट हम tan थीटा की वैल्यू निकालते हैं। बट स्टूडेंट्स y एंड x तो इस p पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे p पॉइंट रोटेट करेगा, ट्रेवल करेगा, तो x और y की वैल्यूज चेंज होती जाएंगी। तो आए हम p की डिफरेंट पोजीशंस के साथ हम x और y की वैल्यूज जज करेंगे और फिर उन वैल्यूज के अगेंस्ट tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे, जिससे हमें रेंज हासिल होगी। अब फर्ज कर लो p यहां से ट्रेवल शुरू करता है, तो पहली p की ये पोजीशन है। तो इसमें आप देखें जब p यहां पर होगा तो इस जगह पे स्टूडेंट्स हमने कहा है कि इट इज यूनिट सर्कल। तो यहां पे देखें इस सर्कल की यहां पे p की जो वैल्यू होगी वो होगी 1,0, यानी इस पॉइंट पर x की वैल्यू 1 होगी, बिकॉज इट इज रेडियस ऑफ सर्कल एंड यूनिट सर्कल है। यूनिट सर्कल इज अ सर्कल हुज रेडियस इज 1। बट x एक्सेस पे स्टूडेंट आपको पता है कि y क्या होता है? 0। तो x की वैल्यू यहाँ पे 1 है और y की वैल्यू 0 है। आए हम इसमें पुट करते हैं tan थीटा में x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0। ये मैंने स्टार p की फर्स्ट ये पोजीशन के लिए बनाया है। तो इसमें ये पुट करें आप, तो tan थीटा की वैल्यू स्टूडेंट्स 0 आई। इट मीन tan थीटा 0 हो सकता है। तो रेंज tan थीटा की रेंज में 0 आएगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं P की पोजीशन। फर्ज कर लो P अब यहां से मूव करके फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं मर्जी ले लें, तो P फर्ज कर लो यहां पर है। इट मीन इसके लिहाज से आप गौर करें, इतना ये स्टूडेंट x होगा और ये y होगा। तो आए स्टूडेंट्स tan थीटा इसमें पुट करेंगे तो y एंड x की वैल्यू पुट करेंगे। बट स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ x भी पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव होगा। लेकिन एक बात याद रखें, यहाँ इस सर्कल में x और y की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू 1 और -1 होगी। यहाँ पे x स्टूडेंट्स पॉजिटिव होगा, y भी पॉजिटिव होगा, लेकिन x भी 1 से छोटा और y भी 1 से छोटा होगा। अब आप ऐसा करें, x को इस केस में 0 के करीब लाएं। जैसे जैसे आप x को 0 के करीब लाएंगे, y जो भी 0 और 1 के अंदर रखेंगे, ये वैल्यू वेरी लार्ज होना शुरू हो जाएगी। आप एक्सपीरियंस के तौर पर कोई ऐसा x डिनोमिनेटर में लेकर आए जो 0 के बहुत करीब हो। ये एरो मैंने शो किया कि आप आहिस्ता आहिस्ता 0 के करीब आते जाएं। तो कोई ऐसी वैल्यू जो 0 के बहुत करीब है, अब y कोई भी नंबर लें जो 0 और 1 के अंदर हो, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इस सर्कल में y 0 और 1 के अंदर ही होगा। इस क्वाड्रेंट में फर्स्ट में जो मर्जी पॉइंट ले लें, y 0 और 1 के अंदर होगा। बट आप जैसे जैसे x को 0 के करीब करेंगे तो ये ओवरऑल ये वैल्यू वेरी लार्ज होना शुरू हो जाएगी। इट मीन tan थीटा वेरी लार्ज होता जाएगा। तो tan थीटा जो वो क्या बनना शुरू हो जाएगा? वेरी लार्ज वैल्यू, यानी इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करना शुरू कर देगा। वेरी हैवी वैल्यू होना शुरू हो जाएंगी। दैट्स वाई मैंने लिखा है कि tan थीटा में भी वेरी लार्ज भी हो सकता है, वेरी स्मॉल भी हो सकता है। तो इस लिहाज से फिर, क्योंकि अब आप रिवर्सली आप x को ज्यादा करें तो tan थीटा कम होना शुरू हो जाएगा। इट मे बी वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल बट पॉजिटिव रहेगा। अब आप नेक्स्ट केस में आए, जब p यहां पर होगा तो इस केस में y की वैल्यू 1 हो जाएगी और x की वैल्यू 0 होगी। आप ये पुट करें तो ये tan थीटा 1/0 अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यानी ये tan थीटा की जो वैल्यू है
ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी। बट इस केस में थीटा फिर क्या था, थीटा तो 90 हो जाएगा, बट थीटा हमने 90 नहीं रखना, यानी आप डोमेन में याद करें हम वो वैल्यू नहीं लेते जो ऑड मल्टीपल ऑफ 90 हैं। तो अब यही बात कंसिडर होगी। इट मीन थीटा को हम 90 डिग्री नहीं ले सकते, सो टैन थीटा इन्फिनिटी नहीं होगा, टैन थीटा जो है वो अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होगा, एग्जैक्टली इन्फिनिटी नहीं होगा, टैन थीटा जो है वो अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होगा। ये टैन थीटा अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होगा, ये 0 लिखा हुआ था, टैन थीटा अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होगा। अब आप नेक्स्ट केस, अब स्टूडेंट्स यहां पर आ जाए, P अगर थर्ड क्वाड्रेंट में मैं लेता हूं तो यहां पे कोई भी x की वैल्यू होगी, बट वो स्टूडेंट्स क्या होगी, दैट विल बी, यहां पे x जो है ये इतनी वैल्यू होगी और ये y, x नेगेटिव होगा और y क्या होगा, पॉजिटिव, वो सेकंड क्वाड्रेंट की वजह से। तो अब आप y को कुछ मर्जी वैल्यू रखें, लेकिन x अब इस केस में -1 और 0 के अंदर होगा, बट वो x क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब आप कोई भी 0 के करीब, जैसे जैसे आप x को 0 के करीब लाते जाएंगे y तो पॉजिटिव वैल्यू होगी इस क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव होगी, लेकिन x जो है वो -1 और 1 के अंदर होगा। ये मैं अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि टोटल इस सर्कल में x की वैल्यू भी 1 और -1 के अंदर होगी, y की वैल्यू भी 1 और -1 के अंदर होगी। तो आप जैसे जैसे x को 0 के करीब लाते जाएंगे बट वो नेगेटिव होगा, तो टैन थीटा अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी होना शुरू हो जाएगा, यानी ये वैल्यू बहुत स्मॉलर होना शुरू हो जाएगी। अब जब पॉइंट इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा तो x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, तो स्टूडेंट्स टैन थीटा खुद क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। स्टूडेंट्स एक बात याद रखें, अबव एक्स एक्सिस y पॉजिटिव होता है, बिलो एक्स एक्सिस y क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट y पॉजिटिव होगा, बट इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट y क्या होगा, नेगेटिव होगा। जब पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में लाएंगे तो इसमें x भी नेगेटिव होगा और y भी नेगेटिव होगा, बट टैन थीटा जो है वो इस केस में क्या हो जाएगा, टैन थीटा जो है वो स्टूडेंट्स नेगेटिव ओवर नेगेटिव, टैन थीटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब आप P को फर्ज कर लो यहां पर लेकर आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो यहां पे आप गौर करें, यहां पे स्टूडेंट्स x पॉजिटिव होगा लेकिन y क्या होगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव ओवर पॉजिटिव सम नेगेटिव रिजल्ट आएगा। इट मे बी वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल, इस सेंस में मैं कह रहा हूं। जैसे यहां मैंने कहा कि ये पॉजिटिव होगा, टैन थीटा पॉजिटिव बट वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल हो सकता है। यहाँ टैन थीटा नेगेटिव बट वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल हो सकता है। इस सारी डिस्कशन में स्टूडेंट्स आप चेक कर लें, जब P यहां पर होगा तो x1 बट y0, जब P यहां पे होगा तो y1 और x0, जब P यहां पे होगा तो x -1 और y0, और जब P यहां पे होगा तो y -1 और x0। इट मीन y की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू -1 और 1 तक जा रही है, और x की भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू -1 और 1 तक जा रही है। बट इस सारी डिस्कशन में टैन थीटा की पॉजिटिव वैल्यूज भी हैं, नेगेटिव वैल्यूज भी हैं, बट आपने देखा कि टैन थीटा प्लस इन्फिनिटी भी हो रहा है और टैन थीटा माइनस इन्फिनिटी भी हो रहा है। स्टूडेंट्स इस केस में जो है वो टैन थीटा माइनस इन्फिनिटी होगा और इस केस में टैन थीटा क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी। तो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ टैन थीटा जो है वो क्या बन रही है, वो अप्रोच टू प्लस इन्फिनिटी हो रही है, एंड लोएस्ट वैल्यू ऑफ टैन थीटा वो अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी हो रही है। सो टैन थीटा की जो रेंज है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जा रही है। तो यहां से भी हमने देख लिया कि टैन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी एंड मिनिमम वैल्यू अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, हेंस रेंज ऑफ टैन थीटा दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अब हम कॉट थीटा की रेंज निकालते हैं। तो इस ट्राइंगल से अगर आप देखें, फ्रॉम ट्राइंगल OPA कॉट थीटा दैट विल बी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो कॉट थीटा होगा x ओवर y। अब स्टूडेंट सारी वही डिस्कशन जो हमने टैन थीटा में बनाई थी, P के ट्रेवल करने से, P की मूवमेंट करने से x और y की डिफरेंट कंडीशंस आएंगी, और ये उसी तरह से
ये उसी तरह से जैसे हमने tan थीटा की डिस्कशन में किया था, P की डिफरेंट मूवमेंट के साथ x और y की वो सारी कंडीशंस देख लें, x और y की वो सारी वैल्यूज इसमें पुट करेंगे तो यहाँ जो cot थीटा की रेंज बनेगी बिल्कुल उसी तरह जैसे tan थीटा की रेंज बनी थी वो ये बनेगी। cot थीटा जो है वो मैक्सिमम वैल्यू उसकी प्लस इन्फिनिटी को और मिनिमम वैल्यू माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, तो कॉट थीटा की रेंज भी जो है वो क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। बिल्कुल उन्हीं लाइंस के साथ सारे वही केसेस जो मैंने टैन थीटा में डिस्कस किए थे, सारे वही केसेस हम कॉट थीटा में डिस्कस करेंगे। अब हम सीकंट थीटा एंड कोसेकंट थीटा की रेंज निकालते हैं। इसको भी मैं उसी तरह से दो तरीकों से समझाऊंगा। पहले हम ग्राफ की हेल्प से सीकंट थीटा एंड कोसेकंट थीटा की रेंज को समझते हैं। आप मेरे ग्राफ वाला लेक्चर जब देखेंगे तो सीकंट थीटा कोसेकंट थीटा की रेंज भी बड़े आराम से समझ आ जाएगी। आप रिकॉल करें, ये ग्राफ ऑफ सीकंट थीटा है। ग्राफ की हेल्प से हम सीकंट थीटा की रेंज निकालते हैं। स्टूडेंट्स, ये सीकंट थीटा को हम 1/cos थीटा लिखेंगे, तो जहां जहां cos थीटा 0 होगा वहां वहां y क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो हमने थीटा की उन वैल्यूज पर वर्टिकल लाइंस बनानी है जहां y इन्फिनिटी बन रहा है। तो 90 डिग्री, 270 डिग्री, 450 डिग्री एंड 630 डिग्री, इन पे हमने वर्टिकल आइसोमटोट्स बनाए हैं। सिमिलरली -90, -270, -450 एंड -630 डिग्री, इन पे वर्टिकल आइसोमटोट्स बनाए। स्टूडेंट्स, ये हमारा सीकंट का ग्राफ है। तो आप गौर करें, ये जो y की वैल्यूज हैं सारी की सारी ये 1 से ऊपर ऊपर जा रही हैं। जितनी भी ये वैल्यूज हैं ये 1 से ऊपर ऊपर जा रही हैं, यानी 1 से नीचे कर्व नहीं शो हो रही। इसकी वजह क्या है मैं बताता हूँ। सारी की सारी कर्व जो है वो 1 से ऊपर है, y की वैल्यू सारी 1 से आगे है। और सिमिलरली यहाँ पे देखें तो सारी की सारी वैल्यू -1 से नीचे है। सारे का सारा ग्राफ -1 से नीचे है। इनफैक्ट यहाँ ये शो हो रहा है कि y की सारी वैल्यूज ग्रेटर देन 1 है, और इधर ये शो हो रहा है कि y की सारी वैल्यू लेस देन -1 है। आप ये ग्राफ से देख सकते हैं, सारा जो सीकंट का जो ग्राफ है इसमें ये जो कर्व है ये +1 से ऊपर ऊपर और इधर -1 से नीचे है। इट मीन्स आप गौर करें, अगर मैं 1 पे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊं तो ये y की सारी वैल्यूज उससे ऊपर शो हो रही हैं, और अगर मैं -1 पे यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊं तो y की सारी वैल्यूज नीचे शो हो रही हैं, -1 से नीचे शो हो रही हैं। इट मीन सीकंट के ग्राफ की जो रेंज है वो क्या होगी, फ्रॉम ग्राफ ऑफ सीकंट थीटा वी नोटिस दैट, हम सीकंट थीटा को लेट y कर लेते हैं, तो हम ये लिखेंगे y ग्रेटर और इक्वल टू 1। y की सारी वैल्यूज 1 से आगे 1 से ऊपर हैं, यानी ग्रेटर देन 1 है। और इधर देखें तो y की सारी वैल्यूज लेस देन -1 है। यहां हम और डालेंगे स्टूडेंट्स, और को सेट की फॉर्म में हम यूनियन से लिखते हैं। तो y लेस देन -1 और y ग्रेटर देन 1, बट y को हमने सीकंट थीटा कहा है, तो हम यहां लिखेंगे सीकंट थीटा लेस देन और इक्वल टू 1 और ग्रेटर और इक्वल टू 1। ये रेंज ऑफ सीकंट थीटा है। रेंज ऑफ सीकंट थीटा को दूसरे लफ्जों में हम यूं भी लिख सकते हैं, -इन्फिनिटी से -1। ये देखें, ये रियल लाइन -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी को शो कर रही है, तो -1 से सारी वैल्यूज स्मॉलर इधर और +1 से सारी वैल्यूज लार्जर वो इधर हैं। तो ये रेंज ऑफ सीकंट थीटा बन रही है -इन्फिनिटी से -1 तक और 1 से +इन्फिनिटी तक। -1 और 1 शामिल होंगे, क्योंकि ये ग्राफ में देखें हमें -1 और 1 की वैल्यू अटेन हो रही है। स्टूडेंट्स, ये जब हम थीटा को 0 पुट करेंगे तो y 1 आ रहा है, और जब हम थीटा को 180 डिग्री पुट करेंगे तो y -1 आ रहा है। दैट्स वाई 1 और -1 भी शामिल हैं, ग्राफ में भी शामिल हैं, दैट्स वाई रेंज में भी शामिल होंगे। स्टूडेंट्स, ये कोसेकंट थीटा का ग्राफ है, बिल्कुल उन्हीं लाइंस के साथ जो हमने सेकंट थीटा पे डिस्कस की थी। सारी इधर भी वही चीजें होंगी स्टूडेंट, सारी वही बातें इधर होंगी। कोसेकंट थीटा 1/sin थीटा होता है। साइन थीटा जहां जहां 0 होगा
वहां पे y क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो पहले हम थीटा की उन वैल्यूज पर वर्टिकल लाइंस बनाएंगे जहां पे y इन्फिनिटी बन रहा है। तो स्टूडेंट्स 180 डिग्री, 360 डिग्री, 540 डिग्री, 720 डिग्री, इन पे हमने वर्टिकल आइसोमटोट्स बनाए हैं। सिमिलरली -180, -360, -540, -720, इन पे भी हमने वर्टिकल आइसोमटोट्स बनाए। अब स्टूडेंट्स उसी तरह से जैसे सेकंड का ग्राफ +1 से ऊपर और -1 से नीचे जा रहा था, यहां पे भी ये वही सीन है। कोसेकंड का ग्राफ भी +1 से ऊपर और -1 से नीचे जा रहा है, यानी y की सारी वैल्यूज +1 से ऊपर ऊपर होंगी और इधर -1 से नीचे नीचे होंगी। सो ग्राफ ऑफ कोसेकंड थीटा, बिल्कुल वही सारी डिस्कशन। ग्राफ ऑफ कोसेकंड थीटा, कोसेकंड थीटा को लेट y कर लिया। सो फ्रॉम ग्राफ वी नोटिस दैट y इज ग्रेटर और इक्वल टू 1 और y इज लेस देन और इक्वल टू -1। सारी y की वैल्यू 1 से ऊपर और -1 से नीचे हैं। तो ये रेंज ऑफ कोसेकंड थीटा है। तो दूसरे लफ्जों में रेंज ऑफ कोसेकंड थीटा को हम यूं भी लिख सकते हैं, -इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू +इन्फिनिटी। बीच में हमने यूनियन लिया क्योंकि और के वक्त हम यूनियन लेते हैं और एंड के वक्त हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन लेते हैं। तो ये कोसेकंड थीटा की रेंज हमने ग्राफ से बनाई। कोसेकंड थीटा एंड सेकंड थीटा की रेंज सेम है। बच्चों अब हम सेकंड थीटा एंड कोसेकंड थीटा की रेंज को एन अदर मेथड से भी फाइंड आउट करते हैं। ये बड़ा इजी मेथड है, ये आपको बड़ा जल्दी से आराम से समझ आ जाएगा। तो पहले हम सेकंड थीटा की रेंज निकालते हैं। हम सेकंड थीटा को लेट y करेंगे, बट सेकंड थीटा जो है ये तो 1/cos थीटा होता है। दैट्स वाई हम सेकंड थीटा की रेंज को cos थीटा की रेंज से ही फाइंड आउट करते हैं। सिंस रेंज ऑफ cos थीटा वो क्या थी, cos थीटा लाई बिटवीन 1 एंड -1, बट हमें तो सेकंड थीटा की रेंज चाहिए, हमें तो 1/cos थीटा बनाना है। सो दैट्स वाई टेकिंग रेसिप्रोकल। इस सारी इनइक्वालिटी का हम थ्रू आउट क्या लेते हैं, रेसिप्रोकल। तो स्टूडेंट्स 1 का रेसिप्रोकल 1/1, -1 का रेसिप्रोकल 1/-1 और cos थीटा का रेसिप्रोकल 1/cos थीटा। लेकिन हम इनइक्वालिटी में जब रेसिप्रोकल लेते हैं तो स्टूडेंट्स ऑर्डर जो है वो इनइक्वालिटी का वो चेंज हो जाता है, यानी लेस की बजाय अब ये ग्रेटर फॉर्म में चला जाता है। ये हमने इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म की 1/1 एंड 1/-1। अब हमने 1/cos थीटा को क्या लिखना है, सेकंड थीटा। तो 1/cos थीटा को लिखा सेकंड थीटा, बट सेकंड थीटा तो हमारा y था, तो y के लिए ये कंडीशन आ गई। अब आप इसको देखें, गौर करें स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब है y ग्रेटर देन 1 और इसका मतलब है y लेस देन -1। इधर से देखें, इसको इधर से रीड करें, y लेस देन -1 और इसका क्या मतलब है, y ग्रेटर देन 1। तो यही चीज मैंने लिखी है। सो रेंज ऑफ सेकंड थीटा y लेस देन और इक्वल टू -1 और y ग्रेटर और इक्वल टू 1। स्टूडेंट्स इंटरवल फॉर्म इसकी क्या है, गौर कीजिएगा, इंटरवल फॉर्म को जरा समझिएगा। स्टूडेंट्स इसको देखें, y ग्रेटर और इक्वल टू 1, ये रियल लाइन -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, ये रियल लाइन है। अब इसमें ये रीजन कहाँ लाई कर रहा होगा, ये रीजन यहाँ पे लाई कर रहा है। y ग्रेटर और इक्वल टू 1, तो 1 से बड़े नंबर यहाँ होंगे, 1 से आगे आगे होंगे, 1 भी शामिल है, तो 1 को हमने शामिल कर दिया। अब इसको देखें, y लेस देन और इक्वल टू -1, वो स्टूडेंट्स ये रीजन बन रहा है और y -1 शामिल है, दैट्स वाई ये। तो आप इसको अब इंटरवल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसकी इंटरवल फॉर्म ये बनी, y बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू -1, -इन्फिनिटी पे ओपन रखेंगे, -1 शामिल है तो इस पे क्लोज ब्रैकेट, यूनियन और की वजह से यूनियन 1 से +इन्फिनिटी, 1 शामिल है, 1 को क्लोज किया और इन्फिनिटी या -इन्फिनिटी इस पे हम हमेशा ओपन रखते हैं। स्टूडेंट्स इस वैल्यू को और इस वैल्यू को कंबाइन फॉर्म में करने के लिए हमने यूनियन लिया। वैसे भी ये जो यूनियन है ये और की वजह से, हमारी बुक में एक और मेथड भी दिया हुआ है, एन अदर फॉर्म भी दी हुई है, तो वो ये है, ये इनफैक्ट कंप्लीमेंट फॉर्म कह लें इसको, सेट्स का कंप्लीमेंट। तो अब हमने इसका कंप्लीमेंट लेना है, यानी ऑल रियल नंबर्स
स्टूडेंट्स ये जो वैल्यू है ना, अब हमने इसका इतनी वैल्यू का कंप्लीमेंट लेना है, तो ये वैल्यू शामिल नहीं करनी, ये -1 और 1 का जो ओपन इंटरवल बन रहा है, -1 और 1 इसको शामिल नहीं करना। तो ऑल रियल नंबर्स माइनस ये ओपन इंटरवल माइनस कर दें। अब आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं? नहीं, ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि रेंज में 1 और -1 शामिल है। अगर हम माइनस के बाद इसको शामिल कर देंगे तो फिर बेटा रेंज में ये नंबर्स नहीं आएंगे। दैट्स वाई हमने इनको हमेशा ओपन रखना है, क्योंकि रेंज में इन नंबर्स का आना चाहिए। रेंज में -1 और 1 शामिल है, तो इधर हम माइनस के बाद -1 और 1 को कंसीडर नहीं करेंगे, यानी उस पर क्लोज ब्रैकेट नहीं डालेंगे, हम यही फॉर्म रखेंगे। अगर हम ये फॉर्म रखेंगे तो फिर रेंज में -1 और 1 आ जाएंगे। सो रेंज इज ऑल रियल नंबर्स, बट -1 और 1 के अंदर वाले नंबर शामिल नहीं है, इसको ओपन इंटरवल कहते हैं। और -1 और 1 भी हम इधर माइनस के बाद क्लोज नहीं करेंगे, यानी इसको इधर माइनस के बाद शामिल नहीं करेंगे, ताकि वो नंबर फिर रेंज में आ जाए। अब हम रेंज ऑफ कोसेकंट थीटा बिल्कुल इन्हीं लाइंस के साथ है, थोड़ा सा फर्क है। हम कोसेकंट थीटा को लेट वाई करेंगे, बट कोसेकंट थीटा तो 1/sin थीटा होता है। दैट्स वाई हम साइन थीटा की रेंज से ही कोसेकंट थीटा की रेंज बनाएंगे। सिंस रेंज ऑफ साइन थीटा वो स्टूडेंट्स ये है, हम इसका रेसिप्रोकल ले रहे हैं। हम रेसिप्रोकल क्यों ले रहे हैं? हमने कोसेकंट थीटा बनाना है, सो रेसिप्रोकल लिया। जैसे ही रेसिप्रोकल लेंगे ये इनइक्वालिटी का ऑर्डर चेंज हो जाएगा, हमारे पास स्टूडेंट्स ये सिचुएशन बनेगी। सारी वही बात, सारी वही डिस्कशन, सब कुछ उन्हीं लाइंस पर आप ये डिस्कस करते जाएंगे, तो ये आपको रेंज ऑफ सीकंट थीटा मिल जाएगी। ये कोसेकंट थीटा था, यहां मैंने बाय मिस्टेक सीकंट थीटा लिखा। तो स्टूडेंट्स रेंज ऑफ कोसेकंट थीटा जो है वो क्या बन जाएगी? r माइनस ये माइनस ओपन इंटरवल, जैसे डिस्कशन मैंने यहाँ पे की, इसी तरह से यही चीज है। सो रेंज ऑफ सीकंट थीटा एंड कोसेकंट थीटा ये सेम है।